शहर में नौकरी करता अनिल अपनी बेवकूफ बीवी सुमन से बहुत ही परेशान था। उसकी शादी माँ बाप की पसंद से गांव की एक लड़की से हो गई थी। सुमन गांव की अनपढ़ एक नंबर की गंवार लड़की थी। शहर में काम करते पढ़े लिखे अनिल को वो जरा भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसे अपने साथ शहर नहीं लाया। मगर माँ बाप के बार बार जोर देने पर उसे मजबूरन उसे अपने साथ शहर अपने घर लाना पड़ा। मगर जब से वो उसे लाया था, हर छोटी से छोटी बात से परेशान रहता था। सुमन, मैं ये तुम्हारे लिए गाड़ रहा हूँ। बीज में अंकुर निकलेंगे तब समझ जाना, अब ये पेड़ बनने वाला है, समझ गई? चलो 4-6 दिन बाद देखूंगा अंकुर निकले या नहीं। ये 4-6 दिन बाद इतना लेट क्यों देखेंगे? दूसरे दिन सवेरे सवेरे अनिल एक तपेली में दूध लाकर बीवी को देता हुआ कहता है, ये लो दूध, इसे पूरी तरह उबाल दो, समझ गई? वाह, पति देव देखेंगे तो कितने खुश होंगे। दूध पूरी तरह उबाल दिया है। अरे पूरा दूध गिरा दिया, वो भी सामने खड़े खड़े। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दूध पर? तो दूध को उबलने क्यों दिया? आपने ही तो कहा था दूध को पूरी तरह उबाल देना। देखो पूरी तरह उबल गया है। हे भगवान, दूध उबलने का मतलब है, ओफो, दूध उबलने का मतलब पूरी तरह गर्म करना था, उबाल कर बाहर गिराना नहीं। तो ऐसे एक लाइन में समझाना चाहिए था ना। अब कैसे मैं समझ गई? तब भी समझ जाती और ऐसा नहीं होता। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। अच्छा सुनो, वो कपड़े भिगो दिए हैं, इसे तब तक पटक पटक कर धोना जब तक कि सारा मैल निकल ना जाए। आज 5वां दिन है, अब तक तो बीज में अंकुर निकल आने चाहिए थे। सुमन, ओ सुमन! तुमने बराबर से इस नए बीज की जगह पर पानी तो डाला था ना? हाँ, डाला था। तब तो अब तक इन बीजों में अंकुर आ जाने चाहिए थे। नहीं आया जी। अरे आ गए होंगे। नहीं आया जी। तुम्हें कैसे पता? आपके ऑफिस जाने के बाद मैं रोज सारे बीज निकाल कर देखती थी, एक में भी अंकुर नहीं आया है। हे भगवान, ये क्या कर रही थी तुम? ऐसे कोई देखता है क्या? तो कैसे देखते हैं, आप भी तो 4-6 दिन बाद देखने वाले थे। मैंने सोचा मैं रोज ही देख लेती हूँ, जब अंकुर आएंगे तो आपको बता दूंगी। अरे बेवकूफ, 4 दिन बाद मैं ऊपर ही देखता ना। अगर अंकुर आए होते तो जमीन से ऊपर निकल आते। तो ऐसे एक लाइन में समझाना चाहिए था ना। अब कैसे मैं समझ गई? तब भी समझ जाती और ऐसा नहीं होता। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। अरे ये शर्ट कैसे फट गया? क्या बताऊं जी, आपने कहा था ना पटक पटक कर मैल अच्छे से साफ कर देना। ये काला दाग निकालने के लिए मैं पटकती रही। दाग तो नहीं निकला, पर कपड़े जरूर फट गए। अरे बेवकूफ, ये दाग नहीं, शर्ट का डिजाइन था, ब्लैक स्पॉट वाला। अरे भगवान, मेरी ऑफिस की सबसे फेवरेट शर्ट फाड़ दी इसने। मुझे क्या पता था ये डिजाइन है। ऐसी भी कोई डिजाइन होती है? अरे डिजाइन तो। बस बहुत हो गया। जब तक तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी तुम्हें नॉलेज नहीं मिलेगा। आज से तुम ही मार्केट जाओगी, घर का राशन और साग सब्जी सब लेकर आओगी, समझ गए तुम? आजकल के लोग बड़े बेईमान होते जा रहे हैं। ध्यान ना दो तो लूट ही लें। क्या हो गया सुमन? अच्छी देखिए ना, इस फूड पैकेट पर लिखा है शुगर फ्री, तो इसके साथ शुगर फ्री देनी चाहिए ना। दुकान वाला तो देने को तैयार ही नहीं था। मैंने कहा अगर कंपनी ने लिखा है तो शुगर फ्री देनी ही पड़ेगी। अरे शुगर फ्री है तो देनी पड़ेगी ना, मैंने भी यही कहा। और जब तक उसने फ्री की 1 किलो शुगर नहीं दी, मैं उसकी दुकान से हटी ही नहीं। दुकानदार ने तुम्हें शुगर फ्री दे दी? हाँ। कमाल है,
अरे बेवकूफ बीवी, ये शुगर फ्री का मतलब होता है ये पैकेट में शुगर फ्री है, इसमें शुगर नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ, तभी तो मैं उससे शुगर फ्री मांग रही थी। अरे शुगर फ्री का मतलब होता है इसके अंदर जो खाने का आइटम है उसमें शुगर नहीं है, वो बिना शुगर का है, मतलब वो शुगर फ्री है। पैकेट पर शुगर फ्री नहीं है। क्या बात करते हो? अगर पैकेट पर शुगर फ्री नहीं था तो उसने मुझे इतना बड़बड़ करने के बाद दे क्यों दिया? उसने भी सोचा होगा शुगर फ्री के चक्कर में अपना दिमाग फ्री में क्यों चटवाए, तंग आकर दे दिया होगा। हे भगवान, तुम भी ना। शुगर फ्री का मतलब होता है। हाँ समझ गई मैं। तो ऐसे एक लाइन में समझाना चाहिए था ना दुकानदार को। अब कैसे मैं समझ गई? तब भी समझ जाती और ऐसा नहीं होता। सॉरी, दुकानदार से भी गलती हो गई। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। ये देखो, ये कील गाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये बार बार गिर जाती है। ये लो हथौड़ी, मैं कील पकड़ता हूँ और जैसे ही सिर हिलाऊं तुम उस पर हथौड़ी मार देना, ठीक है? मार डाला रे! अरे रे, ये क्या कर दिया बेवकूफ औरत! आपने ही तो कहा था मैं खीली पकड़कर जैसे ही सिर हिलाऊं तुम उस पर हथौड़ी मार देना। आपने सिर हिलाया तो मैंने उस पर हथौड़ी मार दी। हे भगवान, हथौड़ी मेरे सर पर नहीं, सिर हिलाने पर कील पर मारनी थी। तो ऐसी एक लाइन में समझाना चाहिए था ना। अब मैं कैसे समझ गई? तब भी समझ जाती और ऐसा नहीं होता। अरे सॉरी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। जाओ, जाकर खाना बनाओ, रात को जल्दी खाकर सो जाना। बेवकूफ औरत। अरे ये काट लेगा, मार दो इसे, मार दो। अरे गलती से यह हम इंसानों के बीच आ गया होगा, वरना ये तो हम इंसानों से दूर ही रहते हैं। वैसे भी रात को किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए। सवेरे जंगल में छोड़ आऊंगा, तब तक इसे इस तपेली से ढक देते हैं। चलो चलो अब सो जाते हैं, सवेरे इसका फैसला करेंगे। रात को वो अपने बेडरूम में सो रहे थे, तभी अचानक उनके घर में 2 चोर आते हैं। अकेले मियाँ बीवी रहते हैं, कुछ खर्चा भी नहीं है, पति की सॉलिड कमाई है, काफी माल होगा। लगता है घर में चोर आ गए हैं। अरे भगवान, रात को जो 10 लाख का हार किचन में तुमने तपेली के नीचे ढका था, वो लाई थी या किचन में ही छोड़ दिया? आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। 10 लाख का हार तपेली के नीचे? अपने को पागल समझा है क्या? अरे कोई तपेले के नीचे 10 लाख का हार ढकता है क्या? क्या बात करते हैं जी, 10 लाख का हार थोड़ी ना था वो तो जहरीला नाग था जिसे आपने तपेली के नीचे बंद कर दिया था। अरे यार, इससे कब अकल आएगी? सुना, 10 लाख का हार चोरी ना हो जाए इसीलिए कह रही है। तपेली के नीचे जहरीला नाग है। इसका मतलब तपेली के नीचे सचमुच 10 लाख का हार है। चलो 10 लाख का हार लेकर निकल लेते हैं। यार हमने पहले बराबर सोचा था कि कोई 10 लाख का हार टपेली के नीचे रखता है क्या? हाँ, पर फिर बहन जी की आवाज सुनकर कि उसके नीचे जहरीला नाग है, हमें लगा कि तपेली के नीचे सचमुच 10 लाख का हार होगा। उसे बचाने के लिए ये नाग की बात कर रही है और हम सब छोड़कर वही चुराने चले गए। सॉरी जी, गलती हो गई। मेरे पति हमेशा ही कहते हैं मैं बेवकूफ बहू हूँ। अरे भगवान, तू बेवकूफ बहू नहीं, सबसे समझदार है। अगर तूने अपनी बेवकूफी भरी समझदारी ना दिखाई होती तो आज ये दोनों चोर पकड़े नहीं गए होते, बल्कि घर का कुछ सामान साफ करके चले गए होते। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और कमेंट करें और ऐसे ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।